कैसा अनुभव हुआ? अद्भुत, दिव्य, एक नई ऊर्जा अनुभव कर रहा हूं। मन में शांति है, संतोष है, आनंद है। जब मन शांत है, संतुष्ट है, तो क्या अब भी युद्ध करना चाहते हो या वापस अंग चलना है? मेरे लिए शांति और संतोष मेरे कर्तव्य पालन में है, मेरे वचन पालन में है। और इस समय मेरा कर्तव्य और वचन मुझे जरासंध की सहायता के लिए पुकार रहे हैं। प्रस्थान करो नटवर। जैसी महारथी की इच्छा। आइए। अच्छा, वर्णावतवासी माता कुंती का सत्कार करना चाहते हैं? जी। संदेश में कुछ ऐसा ही लिखा है। हम वारणावतवासी राज माता कुंती का मातृत्व प्रतीक के रूप में सत्कार करने की अभिलाषा रखते हैं। महाराज ये सौभाग्य प्रदान करके हमें कृतार्थ करें। बहुत ही सुंदर विचार है। वास्तविकता में भ्राता पांडु की भार्य इस सम्मान की अधिकारिणी है भी। वो तो ठीक है ज्येष्ठ पिताश्री, परंतु एक बात समझ नहीं आई। ये निमंत्रण तुम्हें क्यों भेजा गया दुर्योधन? ज्येष्ठ पिताश्री या युवराज क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मैंने पुरोचन को बुलावा भिजवाया था। पुरोचन वर्णावत से आ रहे थे तो वो संदेश ले आए। मैं पहले मिल गया तो मुझे दे दिया संदेश। महान वास्तुकार पुरोचन को निमंत्रण क्यों दिया दुर्योधन? ऐसी कौन सी नई इमारत का निर्माण करवा रहे हो? नहीं वो क्या है कि अब कोई लाभ नहीं मेरे होने वाले सम्राट, कोई लाभ नहीं। चतुर भीम ने तुम्हें पकड़ ही लिया है। बात यह है भीम कि दुर्योधन अपने ज्येष्ठ भ्राता को भेंट देने के लिए एक सुंदर महल का निर्माण करवा रहा है। और इस विषय में महाराज श्री को भी ज्ञात है। तुम ज्येष्ठ भ्राताश्री को भेंट दे रहे हो? वो क्या है ना भीम की, बचपन से हम प्रतिस्पर्धी रहे, परंतु अब तो भ्राता युधिष्ठिर युवराज बन चुके हैं, तो स्पर्धा समाप्त हुई। क्यों ना बैर भाव भुलाकर एक नया प्रारंभ किया जाए। यदि ऐसा है तो मुझे अपने अनुज की भेंट सहर्ष स्वीकार है। भाइयों के मध्य ये प्रेम मेरे आनंद का कारण बन रहा है, तो पांडु पुत्र और युवराज माता कुंती कल प्रातः प्रस्थान करेंगे। प्रबंध किया जाए विदुर।
कब तक पहुंच पाएंगे हम? मार्ग का क्या भरोसा अंगराज? कदाचित कल प्रातः तक या मध्यांक तक या फिर संध्या भी हो सकती है। नहीं, हमें शीघ्र पहुंचना होगा। युद्ध प्रातःकाल प्रारंभ होने वाला है। योद्धा का युद्ध और मनुष्य का प्रारब्ध उसके कर्म के हाथों में होता है वीर। यदि इतनी ही शीघ्रता थी तो जलधारा के सामने इतना समय क्यों व्यर्थ किया? जला देते बाण, सुखा देते नदी को, मर जाने देते सारे जीव जंतुओं को। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि निर्दोषों का वध मुझे स्वीकार नहीं। यदि कोई लक्ष्य बिना रक्तपात के प्राप्त किया जा सके तो प्रयास अवश्य करना चाहिए। अरे अचानक ये क्या? वन इतना घना क्यों हो गया? यह कैसे संभव है? यही तो मुझे भी आश्चर्यचकित कर रहा है। कल तक तो ये मार्ग ऐसा नहीं था। एक दिन में अचानक ऐसा क्या हो गया? मैं देखकर आता हूं कि कहीं हम मार्ग तो नहीं भटक गए। अवश्य। अंगराज! रक्षा करो अंगराज, रक्षा करो। मैं आपका सारथी हूं। मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य है अंगराज। रक्षा करो अंगराज, ये सर्प मेरे प्राण ले लेगा अंगराज। अंगराज सहायता करो अंगराज। अंगराज, 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 ये सर्प अपनी कुंडली कसता जा रहा है अंगराज। अंगराज सहायता। ठीक हो तो चलें। जलधारा के जीवों को नहीं मारा, परंतु इस सर्प का वध कर दिया। क्यों? तुम जीवित रहना नहीं चाहते क्या? निस्संदेह, परंतु वो सर्प भी जीवित रहना चाहता होगा अंगराज। मेरा तात्पर्य ये है, अभी कुछ ही देर पहले रक्तपात से बचने वाले, शांति और अहिंसा का समर्थक होने वाले अंगराज ने इस समय भिन्न व्यवहार क्यों किया? क्यों उस सर्प का वध कर दिया? क्यों अशांति की? क्योंकि परिस्थितियां भिन्न थी।
हाँ, मैंने उस सर्प को मारा क्योंकि उसने तुम पर आक्रमण किया। शांति भंग उस सर्प ने की, मैंने नहीं। अब आपकी शंका दूर हो गई हो तो चले अंगराज। शंका तो तुमने प्रस्तुत की है। परंतु समाधान तो आपके लिए है अंगराज। वास्तविक शांति और मिथ्या शांति में अंतर कर पाने की योग्यता, दृष्टिगत से परे देख सकने की क्षमता जो तुम में है, वो हर मनुष्य में नहीं होती। मैं प्रभावित हुआ। युद्ध में सम्मिलित होने का वचन दिया है या कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने का अंगराज? मैं समझा नहीं। वचन देने से पहले सावधान रहना चाहिए। क्या आप जानते थे कि जरासंध वचन में आपसे कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने की मांग रखेंगे? ये अचानक रथ क्यों रोक दिया? निद्रा का अनुभव हो रहा है अंगराज। तो यहाँ मेरे स्थान पर आने का कष्ट कीजिए, रथ मैं स्वयं चला लूंगा। मैंने कहा कि निद्रा का अनुभव हो रहा है, ये नहीं कि सोना है। हाँ, तनिक कुछ खा लूंगा तो स्फूर्ति अवश्य आ जाएगी। ये पात्र कहां से आ गया? आपके मन का ये प्रश्न भी मैंने पढ़ लिया अंगराज। यात्रा कितनी लंबी होने वाली है, ये यात्री कहाँ जानता है। इसीलिए ऐसे समय के लिए ये माखन मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। ये मुझे ऊर्जा और स्फूर्ति देता है और साथ साथ मन भी सचेत रखता है। खाओगे? खा लो। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो खा लेता। कहा था ना, स्फूर्ति मिलेगी। थोड़ा और मिलेगा? हाँ, ये केवल मेरा है, परंतु आप सहयात्री हो इसलिए बांट लेता हूं। कभी सुना है आपने कि माखन और दूध में शत्रुता हुई है? इस बात का क्या तात्पर्य है मैं समझा नहीं। क्या पूछना चाहते हो? यही कि वासुदेव कृष्ण से युद्ध करने क्यों जा रहे हो? युद्ध में सम्मिलित होने का वचन दिया है या कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने का अंगराज? मैं समझा नहीं। वचन देने से पहले सावधान रहना चाहिए। क्या आप जानते थे कि जरासंध वचन में आपसे कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने की मांग रखेंगे? यही कि वासुदेव कृष्ण से युद्ध करने क्यों जा रहे हो, जबकि समान गुण वालों को मित्र होना चाहिए। अच्छा,
हम दोनों में क्या समानता है बताओ। एक बालक जिसको जन्म किसी और ने दिया, पाला किसी और, जो बालपन से ही अन्याय और अधर्म से लड़ता आया हो, जिसका लक्ष्य अन्याय का नाश है, जिसने प्रेम किसी से किया और विवाह किसी और से करना पड़ा, और अब धर्म संस्थापन के लिए अथक परिश्रम कर रहा है। अब आप ही बताओ, क्या ये समानताएं नहीं है? कुछ असमानताएं भी हैं हमारे बीच। कैसी असमानताएं अंगराज? कृष्ण को जन्म किसी और ने दिया और पाला किसी और ने, परंतु मुझे मेरे सगे माता पिता ने पाला है। निसंदेह, परंतु लक्ष्य दोनों का समान है। इसीलिए इस यात्रा में एक दूसरे का सहायक होना चाहिए, विरोधी नहीं। कदाचित हम दोनों एक ही पक्ष में होते हैं। यदि मैं जरासंध को वचन नहीं देता कि मैं कृष्ण के विरुद्ध उनकी सहायता करूंगा। युद्ध में सम्मिलित होने का वचन दिया है या कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने का अंगराज? मैं समझा नहीं। जिस प्रकार आंगन में बीज बोने से पहले ये जान लेना चाहिए कि उससे फल मिलेगा या कांटे, उसी भांति वचन देने से पहले सावधान रहना चाहिए। वचन ऐसा अश्व है जिसे समझ की रस्सी से ना बांधा जाए तो अनियंत्रित होकर अपने सवार को हानि पहुंचा सकता है। क्या आप जानते थे कि जरासंध वचन में आपसे कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करने की मांग रखेंगे? मैंने अपना कार्य पूरा किया अंगराज। आपको समय पर युद्ध क्षेत्र पहुंचा दिया मैं। आवश्यक भी था, क्योंकि हम दोनों के यहां आने से पूर्व युद्ध प्रारंभ नहीं हो सकता था। तो आपको लगता है कि जरासंध आपके बिना युद्ध नहीं करेगा? मेरे बिना जरासंध युद्ध प्रारंभ कर सकता है, परंतु क्या? कहे दीजिए अंगराज। कहने की आवश्यकता नहीं। सारथी हैं आप, सचेत भी हैं, तो अपने रथी का मन पढ़ लीजिए। सारथी का कार्य पूर्ण हुआ, परंतु रथी की तीसरी परीक्षा अभी शेष है। तीसरी परीक्षा? ये क्या कह रहे हैं आप अंगराज? वही जो आप ना समझने का अभिनय कर रहे हैं।
मैं सुन रहा हूं। रजगुण मनुष्य को स्वार्थी बनाता है। इसके प्रभाव में मनुष्य अपनी सुविधा के लिए दूसरों को कष्ट देता है। इसलिए मेरी पहली परीक्षा में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुझे जल जीवों का नाश करना था। परंतु तुम रजगुण के प्रभाव को संतुलित करने में समर्थ रहे। और दूसरा गुण है सत्व गुण, जो मनुष्य को पवित्र बनाता है। उसमें दया प्रेम जैसे गुणों का संचार करता है। परंतु उस पर नियंत्रण ना रखा जाए तो ये भले बुरे में अंतर करने की मति हर लेता है। मनुष्य को हर ओर अच्छाई दिखती है, वो आभासी शांति को सत्य समझ लेता है और बुराई का अंत नहीं कर पाता। हाँ, परंतु तुमने सत्वगुण को भी नियंत्रण में रखा। आभासी शांति का आवरण भेद दिया। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए तुमने उस सर्प का वध किया। हाँ, और अब मैं तीसरी परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहा हूं, तमोगुण की परीक्षा। उत्तम, परंतु ये किसने कहा कि तम गुण की परीक्षा अभी चल नहीं रही है? तमोगुण अंधकार के भांति हमें भ्रमित कर देता है। ठीक कहा आपने कि तमोगुण की परीक्षा इस यात्रा के साथ ही प्रारंभ हो गई थी। इस यात्रा के प्रारंभ में ही मेरे सामने एक भ्रम का, एक माया का आवरण बनाया गया। परीक्षा ये थी कि मैं इस आवरण के पार देख पाऊंगा या नहीं। अति सुंदर, तो कुछ देख पाए अंगराज? सबसे पहले इस नाटक के सूत्रधार को देखा, नटवर को देखा। फिर उसे भी देखा जिसकी मुरली की धुन पर पूरी प्रकृति नाच उठती है। मुरलीधर को देखा, फिर उसे देखा जो जीवन से ज्ञान उस भांति मथ लेता है जैसे दूध में से माखन। माखन चोर को देखा, और फिर उसे देखा जिसके ये सब रूप हैं। वासुदेव, मैंने वासुदेव को देखा। महाराज, यहाँ ना कोई सेना है ना वासुदेव। कहीं वासुदेव ने समर्पण का मन तो नहीं बना लिया? नहीं, यदि समर्पण करना होता तो वो कर्ण को अपने साथ नहीं ले जाता। कृष्ण या तो युद्ध करेगा या फिर से कोई छल। यही जानना चाहता था कर्ण कि तीनों गुणों के प्रभाव को नियंत्रित कर सकने की क्षमता तुम में है या नहीं। मैं संतुष्ट हुआ। इस जीवन में मैंने तुमसे अधिक विलक्षण पुरुष नहीं देखा। सूर्य देवता है, पर मनुष्यों में सूर्य तुम हो कर्ण। धन्य है तुम्हारी माता, धन्य है तुम्हारे पिता।
युद्ध की पुकार आ गई है कर्ण। मुझे जाना होगा। युद्ध में सम्मिलित होने का वचन तुम पूरा कर चुके हो। अब यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम मुझसे युद्ध करोगे या मेरे पक्ष में रहोगे। जो भी निर्णय लेना सोच समझ कर लेना कर, क्योंकि आज का लिया गया निर्णय भविष्य का निर्धारण करेगा। कृष्ण, रण छोड़। कहाँ है तू? फिर से रण छोड़कर भाग गया। देख रहे हो, सबके समक्ष खड़ा हूं मैं, फिर भी सब मुझे ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
युद्ध की मांग की, तुम्हें युद्ध चाहिए जरासंध, तो लो, मैं तुम्हें युद्ध देता हूं। उसका अहंकार भी आ ही पहुंचा रणछोड़ अपने जीवन के अंतिम रण में। वो कर्ण को छल करके अपने साथ ले गया ताकि युद्ध को टाल सके। राया भी तो निहत था बिना सेना के, परंतु फिर भी मैं प्रस्तुत हूं। आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा कृष्ण। विकास के प्रयास को प्रशंसा मिलती है जरासंध, विनाश के प्रयास को नहीं। कितनी बार हमने युद्ध किया, क्या लाभ हुआ? सहस्त्रों सैनिक अकाल ही काल के ग्रास में समा गए। युद्ध तब श्रेष्ठ है जरासंध जब उसका लक्ष्य एक महान शांति हो, ना कि एक मिथ्य अभिमान की पूर्ति। मैं इस विनाश को रोकने का निमंत्रण देता हूं जरासंध, मित्रता का हाथ आगे बढ़ाता हूं, और इसका प्रमाण है कि मैं निशस्त्र आया हूं। अपने अहंकार की निद्रा त्यागो जरासंध, शांति का सूर्योदय चुनो। अरे जा रणछोड़, शांति कारों की ढाल होती है, वीरों का आभूषण युद्ध होता है ग्वाले, युद्ध। अरे चुनौती स्वीकार कर। संसार की, मानवता की ढाल शांति है जरासंध। जिसके पास विनाश की शक्ति हो उसे शांति का विकल्प पहले चुनना चाहिए। वीर वो नहीं जो पल पल में युद्ध को उपस्थित हो जाए, वीर वो होता है जो जब तक संभव हो युद्ध को टाले। तुम्हारे नाम में ही संधि है, तो फिर क्यों युद्ध के कंकड़ से शांति का पात्र तोड़ते हो जरासंध? यदि शांति का पात्र छलका तो विनाश पहाड़ आएगा। मैं कोई मथुरा का ग्वाला नहीं जो तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में आ जाऊं। तुम्हारे उद्देश्यों के बाणों का जरासंध के कवच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुमने युद्ध की मांग की, तुम्हें युद्ध चाहिए जरासंध, तो लो, मैं तुम्हें युद्ध देता हूं। उसका अहंकार भी। ये तुम्हारी दूसरी भूल है जरासंध, और मेरी अंतिम चेतावनी, शांति का अंतिम प्रयास। सुन रहे हो जरासंध? ये अबोध भी कह रहा है कि शांति रखो। इसके स्वर के बीच के विराम की शांति अनुभव करो जरासंध।
शांति का संदेश लाने वाले परिणाम जानना चाहता है वासुदेव, तो देख। मैं संधि प्रस्ताव लाया। तुमने शांति दूत का वध किया, मैंने शास्त्र से समझाने का प्रयास किया, तुमने शस्त्र उठाया। मैं प्रेम लाया था, तुमने युद्ध की मांग की। तुम्हें युद्ध चाहिए जरासंध, तो लो, मैं तुम्हें युद्ध देता हूं। युद्ध भी दंड भी प्रहार भी दम कटेगा पाप का, नाश होगा नीच का, दमन करेंगे वासुदेव उसका अहंकार भी। रथचक्र के प्रहार से विनाश हुंकार से क्रोध अग्नि कृष्ण की करेगी पाप का दलन। पाप से गति नरा राही मां पुकारती, ईश द्वार का समक्ष अपना त्राण मांगती। रच के एक नौ विधान, भूमि चाई करके पाप को सजेगी आरती। भूमि चाई करके पाप को सजेगी आरती।